अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a substance। यानी कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम जब सम करते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये तीन एटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं। अब इन तीनों एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एग्जांपल हमने ली सल्फ्यूरिक एसिड की, इसमें जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम सम करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दो काम करने हैं। नंबर फर्स्ट कि हमें एटॉमिक मासेस का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एटॉमिक मासेस याद नहीं होंगे तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। सेकंड ये कि आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। फॉर्मूला है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, अब आपको कहा है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड लिखना ही नहीं आता होगा तो फिर आप इसके एटॉमिक मासेस को कैसे सम करेंगे? तो H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, दो काम आपको आते होंगे तो आप आराम से ईजिली मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम वाटर की मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। किस तरह से हो जाएगा? हमें एटॉमिक मासेस की ज़रूरत है तो एटॉमिक मास ऑफ, अच्छा मॉलिक्यूलर मास का मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है, इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? 1। कितने दिए हैं मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के? 2। तो हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास लिख दिया 1। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है 16। तो ये हो गया 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का, H2O का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो इसी तरह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए करेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 + 16 कितना हो गया? 28 AMU। ठीक है, मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं हम, लेकिन मज़ीद एग्जांपल्स करने से पहले आपको एक चीज़ ये बता दूं कि मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालते हैं तो हमारे पास यूनिट आता है AMU। ठीक है, यू में आता है। जब हम मोलर मास निकालेंगे तो सिर्फ यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। यूनिट रिप्लेस होकर हो जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो वो हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास जब हम निकालते हैं तो सेम यही पैटर्न है, इसी पैटर्न से निकलेगा, और वो जो है हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा उसका? ग्राम पर मोल, ग्राम हो जाएगा। तो जब हम ग्राम में आ जाते हैं तो वो मोलर मास हो जाता है। अब हम करते हैं मज़ीद एग्जाम्पल्स। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40। ठीक है, और ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? आप पहले लिखेंगे कैल्शियम का 40 प्लस ब्रैकेट दे दें आप, ये जो आपको 2 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 प्लस हाइड्रोजन 1 के 2। ठीक है, तो आपने पहले इन दोनों को प्लस कर लेना है। 40 प्लस कितना हो गया? 16 + 1 17
2, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से 40, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 17 2 ज़ा 34, 40 + 34 इज इक्वल्स टू 74 AMU, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो AMU, और अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं मोलर मास से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। ये मोलर मास के लिए बता रही हूँ मैं, ये मोलर मास के लिए है यूनिट, और मॉलिक्यूलर मास के लिए यही यूनिट रहेगा। कैल्शियम फॉस्फेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट हम मालूम करेंगे। कैल्शियम के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, जबकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों के साथ ये 2 मल्टीप्लाई करेगा होल ब्रैकेट में, ठीक है हमारे पास। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम हमारे पास है 40, प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं हम, फॉस्फोरस का होता है 31, प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास है 16, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ब्रैकेट कंप्लीट हुई हमारी, क्लोज हो गई ब्रैकेट, तो इसके बाद हमारे पास ये 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के साथ दो है हमारे पास, इस मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 340 आएगा 120 प्लस 31, और 16 4 से क्या होता है हमारे पास 64, ठीक है। तो 31 ब्रैकेट लगाते हैं, 31 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, देखते हैं। 120 प्लस 31 और 64 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आएगा 95 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 120 प्लस 190, ठीक है, ठीक है 190। इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 310, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अगर हम मोलर मास के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल में चला जाएगा, ग्राम पर मोल, मोलर मास के। अब हम आते हैं सेल्फ एग्जाम क्वेश्चंस पर, ठीक है। ये कुछ सेल्फ एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं विथ आंसर्स। आपने ये कैलकुलेट करके चेक करना है कि आपके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर ठीक आया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।